बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार बनती है और आमतौर पर सर्दियों में बहुत शौक़ से खाई जाती है। और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आप बहुत कम टाइम में बना सकते हैं इसको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी ताज़ा कटी हुई पालक। ये तकरीबन 1 किलो पालक है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपने इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। सबसे पहले हम पालक को करेंगे बॉयल। तो जिसके लिए यहाँ एक पैन में मैं डाल दूँगी पालक को आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। और इसके अलावा इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी मिट्टी या रेत का ज़रा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी इसमें बहुत होगा, क्योंकि पालक जब बॉयल होगी तो इसका अपना पानी भी रिलीज़ होगा, तो इसलिए 1 गिलास पानी काफ़ी है। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम बॉईल करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि पालक अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए यहाँ 10 से 15 मिनट के बाद पालक गल चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भी है। पानी को हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इतना सा पानी इसमें रखना है, क्योंकि हमने इस पालक को ब्लेंड करना है इसी पानी के साथ। तो पानी इतना होना चाहिए कि हम इसको इजीली ब्लेंड कर सकें। तो ये पालक रेडी है, इसको अब हम ब्लेंड करके साइड पे कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ एक पैन में हम लेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइसिस में कटी हुई प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हम फ्राई करेंगे। और प्याज को भी इतना फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। तो जैसे लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून। बस ये 3 चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है और कोई ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करने। इसके बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाले भून जाएँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के ब्लेंड किए हुए टमाटर आप स्लाइसिस में कट करके भी डाल सकते हो, ब्लेंड करके भी डाल लें, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि मसाला अच्छे तरीके से भून जाए और टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखिए हम मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कटे हुए आलू आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कर लें। और साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं। तो आलू डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ताकि आलू भी थोड़ा भून जाए मसाले के साथ। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे पालक जो हमने ब्लेंड करके रखी है। तो पालक को आपने बिल्कुल बारीक ब्लेंड नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा ब्लेंड करना है। तो पालक ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसको हम कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे तरीके से आलू गल जाएं और पालक का पानी भी ड्राई हो जाए। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और यहाँ हमारे आलू तकरीबन गल चुके हैं। अब इसको हम खोल के पकाएंगे ताकि पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए और पालक अच्छे तरीके से भून भी जाए। आलू तो ऑलरेडी गल चुके हैं। तो यहाँ अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। इसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है पालक का, और पालक भुन भी चुकी है। तो ये पालक हमारी मज़ेदार सी रेडी है। जितना आप इसको ड्राई करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार सी पालक बनकर तैयार हुई है। इसको आप रोटी चपाती या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार बनती है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।